अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कराची की बहुत ही स्पाइसी बीफ बिरयानी। और ये बहुत ही झटपट तैयार होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। और इसकी रेसिपी मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये देखें, बहुत ही खिली खिली सी ये बिरयानी बनी है और जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम प्याज, 3 सब्ज मिर्चें कटी हुई, 3 साबित और अदरक लहसुन, टमाटर और पुदीना। और मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और जायफल जावित्री है और बड़ी इलायची है, लौंग। और ये मैंने 1 किलो चावल लिए थे, धो के मैंने इसको भिगो दिए और आधा किलो था बीफ। ये देखें। और इसमें हम लोग इसको पुदीने को तह लगाते वक्त यूज करेंगे। और ये देखें, मैंने इसमें गोल वाली मिर्च ली है, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, ब्लैक पेपर ली है और बादियान के फूल लिए हैं, सिनेमन स्टिक ली है और ये है बीफ। और इसके लिए अब हम सबसे पहले बीफ को रखेंगे प्रेशर कुकर में गलने के लिए। और इसको मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए गला लूंगी। और मैं दही बताना भूल गई थी, 1 कप मैंने दही भी ली थी। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और जब ये हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे हमारा बीफ जो हमने गला के रखा था। उसके बाद प्याज, टमाटर डाले, सब्जी मिर्चें डाली और अदरक लहसुन डाला। और अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और इसके जब तक ये टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इस मसाले को अच्छे से भूनते रहेंगे। अब जो मैंने आपको मसाला बताया था वो डालना है इसमें बिरयानी का। और इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाला जले नहीं। और इसके बाद मैंने लिया था शान का एक बिरयानी मसाला, जो कि मैंने दही में डाला और इसको मैं अच्छे से फेंट के इसको भी उस मसाले में शामिल कर दूंगी बिरयानी वाले में। तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा बिरयानी में। तो ये जो है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त में। और इसके बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी शामिल करने के बाद। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लोग इसकी तह लगाएंगे। और ये देखें, इसमें दही डालने के बाद कितनी अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है। और इसमें मसाले ने अब ऑयल भी छोड़ दिया है भुनाई के बाद। और ये बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी सा मसाला बना है इसका बीफ का। और अब जो है ना, हमने इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसको उतार लेना है चूल्हे से। अब हम बिरयानी की तह लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में थोड़ा सा ऑयल लगाया था नीचे। और इसमें मैंने बॉईल किए हुए राइस डाले। और उसके बाद मैं इसके ऊपर तह लगा रही हूँ बीफ वाले जो हमने मसाला रेडी किया था बिरयानी का, वो उसकी हम एक तह लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी सी। और मैं इसकी एक लेयर लगा रही हूँ। अगर आपके पास राइस ज़्यादा हो तो आप इसकी 2 तह भी लगा सकते हैं। मेरे पास राइस 1 केजी राइस थे और हाफ केजी मेरे पास बीफ था, तो मेरी एक ही तह लगी है, इतनी ज़्यादा बिरयानी नहीं थी। आप क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा और उसी हिसाब से इसकी 2 या 3 तह लगा लीजिएगा। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारी फ्राई की हुई ऑनियन। और इसके बाद पुदीना शामिल करूँगी। और इसमें मैं बारीक कटे हुए स्लाइस वाले लीमू शामिल करूँगी। और इसके बाद हम लोग इसको इसके अंदर अब हमने इसकी तह लगाने के बाद ये देखिए, मैंने जर्दे का रंग जो है इसको दूध में घोल लिया था। अब मैं ये डाल रही हूँ इसके सेंटर में एक लाइन लगा के डाल रही हूँ। ये भी इसके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जर्दे का रंग डालने से फिर सारा जो राइस हैं वो इसी कलर के हो जाएंगे। अब मैं इसको दम लगाने के लिए रख रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। और 20 मिनट बाद ये देखें, हमारी बिरयानी रेडी है। अब मैं आपको इसको हिला के दिखाती हूँ बिरयानी को। देखें कितनी खिली खिली और कितनी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हुई है। और राइस देखें, बिल्कुल खिले खिले से राइस बने हैं। और इसमें जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी वो बिल्कुल परफेक्ट है मसालों की।
تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجیے۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگیں تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں مزید اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اپنی ڈیلی روٹین، اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور آپ لوگ یہ بریانی کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔